नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनुराग फिटनेस सेंटर। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, बात करेंगे बॉडी टाइप्स के बारे में। एक्टोमॉर्फ क्या होता है, मीजोमॉर्फ क्या होता है, एंडोमॉर्फ क्या होता है। क्या आपके लिए जो है वो आपको फिटनेस के लिए इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए, डाइट क्या रहेगी, वर्कआउट आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या चैलेंजेस आपकी बॉडी में आपको आते हैं, सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। एक एक बॉडी टाइप पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बॉडी टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बॉडी टाइप्स जो है वो आपके नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर को जो है क्लासिफाई करते हैं। ये बेस्ड होते हैं जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म पे। आपको प्लानिंग, आपका वर्कआउट और डाइट को प्लान करने में जो है हेल्पफुल होते हैं। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये एक तरह की गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे जो है हम अपने फिटनेस गोल को डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो बॉडी टाइप्स के बारे में अभी हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। जो बॉडी टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स के मेन होते हैं। कौन कौन से? एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ये तीन टाइप जो है वो मेन है आपके बॉडी टाइप के। एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो लीन और थीन दिखती है, वो एक्टोमॉर्फ वाले बॉडी टाइप्स वाले पर्सन होते हैं। जिनकी बॉडी मीजोमॉर्फ की होती है वो एथलेटिक और मस्कुलर जो होते हैं ना, वो मीजोमॉर्फ वाली जो है बॉडी टाइप में आते हैं। जिनकी बॉडी में जो है वो आप सॉफ्ट और हायर फैट स्टोरेज देखते हैं, वो एंडोमॉर्फ वाली बॉडी टाइप में आते हैं। तो तीन ही जो है वो मेन बॉडी टाइप होती है। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, मतलब ना वो आपको एक्टोमॉर्फ दिखेंगे ना वो एंडोमॉर्फ दिखेंगे, वो एक तरह से कॉम्बिनेशन बॉडी टाइप के अंडर आते हैं। तो मोस्टली पीपल जो है वो उनका बॉडी टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन वाला होता है, मिक्स होता है। और जो तीन है, तीन ही वो जो है वो मेन बॉडी टाइप्स है जिस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई कि एक्टोमॉर्फ किसको कहते हैं, मिजोमॉर्फ किसको कहते हैं और एंडोमॉर्फ हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टोमॉर्फ के बारे में। तो एक्टोमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये जो है वो नेचुरली स्लिम आपको दिखाई देते हैं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है बाकी के कंपैरिजन में। शोल्डर और हिप्स जो है वो आपके नैरो होते हैं। आपको वेट गेन करने में स्ट्रगल्स होती है ना, आपको काफी परेशानी होती है वेट गेन करने में। बॉडी फैट जो है वो आपका लो रहता है। बात करें यदि हम लोग आपके चैलेंजेस की, तो एक्टोमॉर्फ की जो बॉडी टाइप वाले पर्सन है उनके लिए चैलेंजेस आते हैं कि उनको मसल गेन करने में काफी डिफिकल्टी होती है। कैलोरीज जो है वो बर्न कर पाते हैं काफी क्विकली, जो है वो कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। आपको जो है मील जो लेना होता है वो हायर कैलोरी साइड जो है इनटेक करना होता है, मतलब आपको कैलोरीज जो है वो ज्यादा कंपैरिजन बाकी दोनों टाइप के कंपैरिजन ज्यादा आपको कैलोरीज जो है वो इनटेक करना होता है। ओवर ट्रेनिंग जो है उसके रिस्क जो है आपको बचाना होता है। तो ये आपके लिए जो है काफी चैलेंजेस होते हैं जिससे आपको बचना चाहिए और इसके बिहाफ पे ही जो है अपने बॉडी के लिए आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ये आपके चैलेंजेस हो गए। बेस्ट वर्कआउट की हम लोग बात करें कि एक्टोमॉर्फ वाले जो कैंडिडेट हैं उनको किस तरह का वर्कआउट जो है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कंपाउंड एक्सरसाइज जो है वो आपको परफॉर्म करना चाहिए। हैवी वेट्स आप लिफ्ट करें, लो टू मॉडरेट रेप्स में जो है आपको परफॉर्म करना चाहिए। आपको कार्डियो जो है वो लिमिटेड करना चाहिए। आप जो भी वर्कआउट के सेट परफॉर्म करेंगे उनके बीच में जो है आपको रेस्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वर्कआउट को डिजाइन करें। आपका कार्डियो जो है आपको कम करना है, ज्यादा कार्डियो ना करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंपाउंड एक्सरसाइज पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। हैवी वेट्स के साथ में आप ट्रेन करें और लो टू मॉडरेट रेप्स जो है वो आपको परफॉर्म करना है। तो इस तरह से आपको अपना वर्कआउट जो है वो परफॉर्म करना है जिससे आप अपने फिटनेस गोल को अच्छे से अचीव कर पाओगे और अपने बॉडी को जो है वो अच्छे से हेल्दी रख पाओगे। ठीक है, अब बात करें आपकी डाइट की, तो जो भी कैंडिडेट एक्टोमॉर्फ की बॉडी टाइप में आते हैं उनको अपनी डाइट में जो है कैलोरी सरप्लस वाली डाइट लेना चाहिए। मतलब आपको डाइट जो है वो बाकी कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए। आप ज्यादा कैलोरी इंटेक वाली डाइट ले सकते हो। आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो हायर साइड होना चाहिए। आपको अपनी मील में हायर प्रोटीन इंटेक को जो है रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली मील्स जो है वो कंज्यूम करनी है। हेल्दी फैट्स जो है वाली मील आपको लेनी है। और फ्रीक्वेंट्स आप मील ले सकते हो क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होता है ना। तो आप इस तरह से अपनी डाइट भी जो है वो डिजाइन कर सकते हो। ये स्पेशली जो है वो एक्टोमॉर्फ वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है वो डाइट का सजेशन है। तो आपको वर्कआउट समझ में आ गया, अपना डाइट समझ में आ गया, आपके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है आपके एक्टोमॉर्फ वाली बॉडी टाइप में होती है, वो सारी चीजों पे हमने अभी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं मीजोमॉर्फ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मीजोमॉर्फ वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरली मस्कुलर दिखते हैं। बैलेंस इनका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, शोल्डर इनके ब्रॉड होते हैं। मसल्स जो है वो गेन कर पाते हैं इजिली। एक्टोमॉर्फ की कंडीशन में ये जल्दी जो है वो मसल गेन कर पाते हैं। इनका बॉडी फैट जो है वो मॉडरेट साइड होता है। तो ये मेसोमॉर्फ वाले कैंडिडेट हैं। इनके चैलेंजेस की यदि हम लोग बात करें तो यदि आप डाइट पूर रखोगे
डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो काफी आपको स्ट्रगल्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ता है और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना पड़ता है। ठीक है, बात कर दिए हम आपके मेन वर्कआउट की। जो मीजोमॉर्फ वाले कैंडिडेट हैं बॉडी टाइप वाले, तो आपको वर्कआउट रखना चाहिए, बैलेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो बैलेंस रखनी चाहिए। कंपाउंड और आइसोलेशन वाली जो एक्सरसाइज है उसको मिक्स परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइज पे ही पूरा डिपेंडेंट हो गए, आपको कंपाउंड एक्सरसाइज भी करनी है और आइसोलेशन एक्सरसाइज को, दोनों एक्सरसाइज को मिक्स करके ही परफॉर्म करनी है। आपके मॉडरेट रेप्स आपको परफॉर्म करना है, 6 to 12 में जो है आप अपने रैप्स को परफॉर्म कर सकते हो। इस हिसाब से आपको वर्कआउट जो है वो अपना डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, डाइट की यदि हम बात करें तो आपको बैलेंस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे जो है मेनली आपको फोकस रखना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के फुलफिल होना जरूरी है। लीन प्रोटीन सोर्सेज जो है वो आपको कवर अप करना चाहिए। लीन प्रोटीन के जो सोर्स हैं वाली मील्स आपको कंज्यूम करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट वाली मील आपको लेना चाहिए और मॉडरेट आपको कैलोरी इंटेक करना चाहिए, क्योंकि आपका जो है मसल गेन करने में आपको ईजी होता है बाकी कंपैरिजन में। तो आपको अपनी डाइट भी जो है उस हिसाब से रखना है। यदि आप अपनी डाइट में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जो है बॉडी आप अपनी शेप में रख पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मीजोमॉर्फ वाले कैंडिडेट के लिए वर्कआउट और डाइट आपको समझ में आई। यहाँ पे हमने एक्टोमॉर्फ समझ लिया, मीजोमॉर्फ समझ लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमॉर्फ वाले लोगों के लिए। तो एंडोमॉर्फ जो जिनका बॉडी टाइप होता है वो हैवियर और राउंडर उनका जो है वो बॉडी शेप दिखता है आपको। इनका मेटाबॉलिज्म जो है काफी स्लो होता है। इनको जो है फैट गेन करने में काफी इजी होता है। ये कम भी खाना खाते हैं तो भी इनका जो है फैट जो है वो बहुत जल्दी गेन हो जाता है ना। इनको वेट लॉस करने में काफी डिफिकल्टीज आती है। तो आप ये जो ओबीज वाली कैटेगरी में जो लोग होते हैं जो मोटे होते हैं वो इसी बॉडी टाइप के अंडर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो एंडोमॉर्फ वाले लोगों के लिए चैलेंजेस क्या है? सबसे ज्यादा तो इनका सबसे मेन चैलेंज यही होता है कि इनको वेट लॉस करने में काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। आपको फैट लॉस करने में काफी जो है डिफिकल्टीज आती है। ओवर ईटिंग से आपको बचना होता है। स्टेमिना आपका काफी लो हो चुका होता है, तो आपको फैट से लेकर फिट वाले साइड जाने के लिए काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। तो काफी डिफिकल्टीज जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है। एंडोमॉर्फ वाली जो बॉडी टाइप वाले लोग होते हैं ना, उनको काफी जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एंडोमॉर्फ वाले बॉडी टाइप वाले लोगों के लिए बेस्ट वर्कआउट क्या है? आपको जो है कार्डियो पर फोकस करना चाहिए। HIIT जो वर्कआउट्स है, हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग्स हैं वाले वर्कआउट्स पर जो है फोकस करना चाहिए। पर सिर्फ ये दो चीजों पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो एंडोमॉर्फ वाले कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं ना वो कार्डियो पर फोकस करते हैं और सिर्फ इन्हीं वर्कआउट पर फोकस करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले पोर्शन को जो है स्किप कर देते हैं। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, सर्किट ट्रेनिंग भी करनी है। शॉर्ट रेस्ट जो है अपनी ट्रेनिंग में जो है शॉर्ट रेस्ट जो है पीरियड्स आपको जो है फॉलो करना है। आपको कंबाइन वर्कआउट्स परफॉर्म करने चाहिए। कार्डियो भी आपको मस्त करना है, आपको SIIT वर्कआउट्स भी करने हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आपको करना है, सर्किट ट्रेनिंग भी आपको करनी है, और इनके बीच में अच्छे से आपको शॉर्ट रेस्ट रखना है और ट्रेनिंग पे जो है अपना ज्यादा इफेक्ट रखना है। आपको ज्यादा कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से अपने आपको ट्रेन करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका मेन पार्ट होना चाहिए। आप अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तक करोगे नहीं तब तक आप अच्छे से अपनी मसल को गेन नहीं कर पाओगे, अपनी बॉडी को शेप में नहीं लेके आ पाओगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी मेनली फोकस करना चाहिए, जो लोग मोस्टली स्किप कर देते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट एंडोमॉर्फ वाली बॉडी टाइप कैटेगरी में आता है उनके लिए बेस्ट वर्कआउट जो है वो ये है। इस तरह के रूटीन को आप फॉलो करें जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। बात करें आपके लिए बेस्ट डाइट की, तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट वाली मील लेना है कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपको बाकी कंपैरिजन में डेफिशिएंट वाली डाइट जो है वो फॉलो करनी है। हाई प्रोटीन वाली आपकी मील होना चाहिए। लो कार्ब्स डाइट आपके को फॉलो करना है, ज्यादा आपको मॉडरेट कार्ब्स की डाइट जो है वो फॉलो नहीं करना है, जिससे आपको अपने मोटापे से जो है वो बचने के लिए आपको इस तरह से चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाली मील लें, मिनिमल शुगर लें, या फिर ना के बराबर जो है वो शुगर को आप इंटेक करें, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लेके आएगी, बहुत ज्यादा कोई बेस्ट चीज आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, उससे आपको प्रॉब्लम ही जाएगी। तो शुगर को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, वही बेटर है। आपको फाइबर रिच वाले फूड्स को जो है कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन बढ़िया रहे और आप जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके अच्छे से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सके। तो आपके लिए डाइट जो है इस तरह से फॉलो आपको करनी है, और इन चीजों को यदि आप फॉलो करोगे तो जल्दी आप अपने फिटनेस को जो है अचीव कर पाओगे। अब बात आती है, क्या जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट दिख रहे हैं ये एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, क्या ये 100% एक्यूरेट है? नहीं दोस्तों, ये स्ट्रिक्टली क्लासिफिकेशन है इनका। आप एक टर्म्स के बिहाफ में देख सकते हो कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी में आता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो होते हैं मिक्स कैटेगरी के, मतलब मिक्स टाइप्स होते हैं। आप ना मीजोमॉर्फ दिखोगे ना एंडोमॉर्फ दिखोगे, आप मिक्स दिखोगे। ठीक है, और आपका डिपेंड करता है लाइफस्टाइल, की रोल जो है वो प्ले करता है। आपके जेनेटिक्स जो होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है
वो मेन की रोल जो है वो प्ले करती हैं आपके बॉडी टाइप्स के लिए, आपके हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप अपने आप को मीजोमॉर्फ समझ बैठे या फिर आप अपने आप को एंडोमॉर्फ समझ बैठे। कई लोग आपको मोटे दिखते हैं पर वो काफी हेल्दी होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, और आप अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, तो होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि बॉडी टाइप क्या होते हैं, किस तरह से आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने बताई। मैंने कोशिश किया है कि बॉडी टाइप के टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर सकूं, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये सारी चीजों को जो है मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा पाऊं। और मैंने आपको आपके चैलेंजेस के बारे में बताया है, इसमें डाइट के बारे में बताया है, वर्कआउट के बारे में बताया है। और ये कि जनरल गाइड है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ के बैठे हैं कि ये इसी तरह से चीजें हमारी फॉलो होती है, हम इसी कैटेगरी में जो है हम इसी बॉडी टाइप में आते हैं। ये एक जनरल है कि आप यदि इस तरह से लग रहे हैं, आपकी बॉडी शेप इस तरह से लग रही है और आपको ये कमियां दिख रही हैं अपने शरीर में, तो आप इस बॉडी टाइप में हैं, तो आपको इस तरह से चीजें परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई दोस्तों। मैं आपके लिए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं आपकी फिटनेस जर्नी को अचीव करने के लिए, आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए, तो ये मेरा स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9425389322, आप इसको सेव कर सकते हैं, इस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके फिटनेस जर्नी में जो हो सकता है मैं उसमें हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा, जिससे आप अपने रिजल्ट बढ़िया से ले आए और अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया कर सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बॉडी टाइप से रिलेटेड कोई और डाउट तो आपके माइंड में नहीं बचा है। यदि ऐसा कुछ है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।